हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। गाइस देखो, जो अभी एमआर के एग्जाम, सॉरी एमआर नहीं, एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट सीट में, ठीक है, 15 तारीख को। तो उसका हम थोड़ा सा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार ध्यान देना, मैं अभी आंसर आपको नहीं बताने वाला, बस क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा और फिर मैं आपको नाइट में तीनों शिफ्ट का आपको मैं एक आंसर के साथ दे दूंगा, बिकॉज थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूँ, इसकी वजह से मैं आपको वीडियो थोड़ा सा लेट भी दे रहा हूँ। और तीनों शिफ्ट का मिला के मैं आपको नाइट में दूंगा और मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, ठीक है। और वेबसाइट पे तीनों शिफ्ट का भी मैं अलग अलग करके डाल दूंगा नाइट में। आप सबको टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी दे दूंगा। आप लोग कोशिश करना कि रात में 9 बजे के बाद जो अपना वेबसाइट है a2zstudy.in www.a2zstudy.in उस पर जरा लॉगिन करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम तीनों जो आज जो शिफ्ट का जो क्वेश्चन हमें अभी तक मिला है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि आप लोग मेरी मजबूरी को समझोगे, थोड़ा भी मैं बिजी चल रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था। एक्चुअली पहले कपिल जी ने किया है कि चलो वो तो ठीक है। अब देखो, ये शोभित पाल जी का क्वेश्चन आया था, क्या आया था यहाँ कमेंट कि सभी मिल रहे हैं, मतलब कि जो हमने पढ़ाया था। चलो अच्छी बात है, सभी तो नहीं मिल रहे होंगे लेकिन कुछ हद तक क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन था सीएम जो थे एमपी के कौन है। एंटोनिम आया था कॉमेडी का एंटोनिम आया था और साइनोनिम्स के रिकॉलेक्ट आए थे, ठीक है। रिकॉलेक्ट का साइनोनिम आया था, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए था। पैसे से बोल रहे 5 क्वेश्चन से, तो ठीक है, 4-5 क्वेश्चन पैसे से रहता है। तो इधर के क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे देखना, ब्यूटीफाई का नाउन आया था, एक वाई से क्वेश्चन था और एक नरेशन से था, ठीक है। जो आपने पढ़ाया था उसमें से आया था। थैंक यू, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था, मैंने पहले ही बोला था कि मैंने अगर नहीं पढ़ाया हुआ है तो मैं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। और अच्छा हुआ कि आपने मेरा इज्जत रख दिया यहाँ पे। अब देखो, एमपी का सीएम नंदवंश की कैपिटल, और ठीक है, कॉमेडी का इन्होंने किया है दिनेश जी ने। फिर से वही है आपका, बोगीविल ब्रिज कहाँ पर है, प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है, ये आपका रह गया क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर रीजनिंग से नहीं आ रहा, रीजनिंग से आ रहा है भाई, टेंशन मत लो, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन कोई शो नहीं कर पाएगा ना। अब देखिए, टेक गुरु, इनका नाम है क्या, राहुल सरस्वत, ठीक है। सॉरी अगर ना प्रोनाउंसिएशन में गलत हुआ होगा तो, ठीक है। ऐसे इनका नाम राहुल जी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एयरफोर्स फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू इनका, कॉमेडी का एंटोनिम, रिकलेक्ट का साइनोनिम, ठीक है। फ्रॉम हैंड टू माउथ ईडियम फ्रेज था, ठीक है। बोलीविल ब्रिज कहाँ पे, ये पूछा गया। नंदवंश की कैपिटल कहाँ पे थी, एमपी का सीएम, प्रेसिडेंट राज्यसभा में, ये तो वही हो गया। मिस वर्ल्ड 2018 पूछा गया था, ब्यूटीफाई का नाउन, यूएस ओपन 2018 विनर। फिगर से, रीजनिंग में 4 क्वेश्चन था, वही नॉन वर्बल से, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था करंट अफेयर देख लेना, ठीक है। अब देखो वही बात यहाँ पे राजकुमार ने किया है, देखो यहाँ पे कि वेयर इज बोगीविल ब्रिज, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले आप लोग करंट अफेयर फिर से राष्ट्रीय उद्यान वगैरह देखे जाना, बिकॉज क्वेश्चन इसी बेसिस पे पूछा जाता है। जो फर्स्ट सेकंड में पूछ रहा है उसी से रिलेटेड सेकंड में, उसी से रिलेटेड थर्ड में ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। एमपी के सीएम तो हो गया था, यूएस ओपन विनर जो है 2018 पूछा गया था। अब देखिए फ्रेज जो था, हैंड फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। अब सभी ने किया है कमेंट, तो भाई सबका तो सेम थोड़ा सा मैच करेगा। प्लीजेंट का वर्ड करेक्शन था, ठीक है, 4 पैसेज था। और प्लीजेंट का जो था वर्ड मतलब क्या, मतलब प्लीजेंट का कौन सा सही मीनिंग है वो पूछा था। ब्यूटीफाई का नाउन, एंटोनिम कॉमेडी, 1 नरेशन, एक वॉइस, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 2 इरर, और ये एक साइनो था किस चीज का, रिडाइलेबर का। पीक्यूआरएस से क्वेश्चन था, ठीक है। ये से भी हो गया, मैं आपको आंसर दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। पूछ रहे आधार कार्ड कंपलसरी है क्या आइडेंटिटी के लिए, वोटर आईडी और पैन कार्ड भी आपके पास होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आधार वहां पे डिमांड करते ही हैं, ठीक है। तो एक बात को ध्यान लेना। मिस वर्ल्ड जो था आपका 2018, और ये तो वही सब है। प्लीजेंट की वर्ड स्पेलिंग पूछी गई थी। मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन था। रीजनिंग की बात करें, सतीश कुमार बोल रहे हैं कि मिसिंग से 1 नंबर का क्वेश्चन था। जाकर देख लीजिए, फिजिक्स थोड़ी हार्ड आई थी, तो बच्चों कोई बात नहीं, फिजिक्स हार्ड आई थी, फिजिक्स मैंने पढ़ाया भी नहीं था आपको, एक्चुअली मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, ठीक है। अब देखिए साइन 30 कॉसेक 45 का मान पूछा गया था, ठीक है। अब देखो ये पूछा था सीएम एमपी रिलेबल का आपका साइनोनिम, फिर से देखो 7000 का 18%, कल आया था 5000 का कुछ करके 12%, कितना परसेंट पूछा गया था, आज आया 7000 का 18%, ठीक है। फोटो लगता है क्या, प्लीज कमेंट जी, फोटो लगता है। अब देखिए यहाँ पे केपलर का थर्ड लॉ पूछा गया था, रूल पूछा था, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वही, ठीक है। एमपी का सीएम, रोड रेलवे ब्रिज किस स्टेट में है, यूएस कप कौन जीता, वही यूएस ओपन जो था। फोटो कितना लग रहा है ये तो भाई बच्चे बताएंगे। क्या मैं वोटर आईडी के साथ एंट्री कर सकता हूँ, अगर आप लोग जानते हो तो जरा कमेंट, जो एग्जाम देने जा रहे हैं वोटर आईडी कार्ड के साथ एंट्री किए तो कमेंट करके प्लीज आप लोग बता देना जितेंद्र तिवारी को, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं 15 मार्च का पेपर बहुत ईजी आया, मैंने अपने दोस्त से पता किया, मेरे पास मैथ्स और फिजिक्स की सारी क्वेश्चन है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें कल डाल दूंगा। ओके जी, आप लोग विजिट कर लेना भाई इनके पास। अब देखिए मध्य प्रदेश के सीएम, वही सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखो रिपीट करेंगे, ठीक है। 1 HP बराबर क्या होता है, ये साइंस का क्वेश्चन था। 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर किसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब जैसे हम नीचे जाएंगे, देखो यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। देखो इन्होंने किया है साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 tan 30 ऑफ, यहाँ पे पूछ रहे हैं तो इसका वैल्यू पूछा था, पैसे निकाल लेना, ठीक है।
अब देखो ये गौरव दुबे जी का कमेंट आया था यहाँ पे, इनका जो है इन्होंने पावर दिया या फिर इसे क्या दिया मुझे समझिए, मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ठीक है। 0.8, उसके बाद इन्होंने इसे पावर का शायद स्क्वायर दिया है। 1 मिनट, अब देख लो मे भी वीडियो थोड़ा लेंदी जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लो साइन 30 डिग्री माइनस कॉसिक 45 डिग्री। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे ना थोड़ा सा रिपीट भी होगा। अब देखो मॉर्निंग शिफ्ट का यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, ये जो आपका मैथ का था एक्स ग्रुप का साइन 30 माइनस कॉसिक 45 का, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ देखो इन्होंने अभिजीत शर्मा जी ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग देख रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एक ही साथ आपको मिल गया। आप सभी को मैं आपका ये स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना अपने वेबसाइट पे। देखो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में जो पूछा गया था प्रॉपर्टी ऑफ ई पोटेंशियल, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब देखो स्पीड से क्वेश्चन था, स्पीड 1 = 30 km/h, ठीक है, ऐसे कर कुछ क्वेश्चन इन्हें मेमोरी बेस्ड लिख दिया यहाँ पे। स्पीड 2 ये पता नहीं 2 लिखे हैं, और 20 एवरेज स्पीड, ऐसे करके कुछ कुछ क्वेश्चन था। ये मतलब ऐसे समझ लो यहाँ पे स्पीड से कुछ क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, और एवरेज से कुछ क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड अगर पूछा गया था, ठीक है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे ईएम वेव से एक क्वेश्चन था, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है जरा, करंट कैरिंग कोयल का फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन था। अब केमिस्ट्री ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, ये सभी फिजिक्स के क्वेश्चन है जो कि आप मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ ऐसे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की ग्रेटर, यहाँ पे ऑप्शन कुछ क्वेश्चन होगा, ये तो बच्चे बताएंगे। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट में भी देख सकते हो, एग्जांपल ऑफ SHM, सिनोनिम्स ऑफ रिकलेक्ट, एंटोनिम्स कॉमेडी, नाउन ब्यूटीफाई, इरर, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब पूछा था रिंग का। अब देखो पैसेज के बोल रहे हैं 5 क्वेश्चन थे, कुछ बोल रहे हैं 4 थे। सुंदरबन नेशनल पार्क किधर है यहाँ पे पूछ रहे हैं, बोगीबिल ब्रिज, वही से भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने ऊपर में बात कर लिया है। एज एंड जेंडर से कुछ क्वेश्चन था वहाँ पे, परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन था। नॉन वर्बल से 4 क्वेश्चन तो रहती हैं, एक म्यूचुअल रिलेशन से एक क्वेश्चन था। मेन पार्ट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या होता है ये पूछा गया था, तो CPU होता है, ठीक है, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है CPU। US ओपन विनर 2018। तो चलो भाई टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको नाइट में इन सभी का जो है आपको करा दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं कल के एग्जाम के लिए। तो कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ, देखो क्या क्या आप लोग पढ़ लेना, जिसका भी कल और परसों एग्जाम है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने जितनी रीजनिंग पढ़ाई है उसे पढ़ लेना, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज उसमें मैंने जितनी भी रीजनिंग पढ़ाई है, बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं, हर एक शिफ्ट के बच्चे बोल रहे हैं जितने मैंने रीजनिंग पढ़ाया आया है, मैं आपको सारा स्क्रीनशॉट एग्जाम के बाद दे दूंगा, ठीक है। बिकॉज 1-2 बच्चे बोल सकते हैं क्या है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया, और मेरा आप लोगों ने इज्जत रख दिया जो इतना सीरियस वे में पढ़ के आप लोग गए, ठीक है। मुझे तो उम्मीद था कि आप लोग अगर मान लो सीरियस वे से नहीं पढ़ के जाओगे और बोल दोगे सर आपका पढ़ाया आया नहीं, तो फिर तो मैं तो एयरफोर्स को पढ़ाना बंद ही कर देता है। तो मैंने पहले से प्रॉमिस कर रखा था, लेकिन चलो अच्छी बात है, आपने बरकरार रखा, हमारा इज्जत भी रखा और अपने अच्छे से पढ़ा भी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ कि वो सब बाद में बातें करें, ठीक है। अब पहले यहाँ पे देख लो, मैंने जितना भी नॉन वर्बल मैथ पढ़ा रखा है, करंट अफेयर भी जो मैंने करंट अफेयर के 4 वीडियोस देख दिए हैं, इसे देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी मैथ के जो भी क्वेश्चन है नॉन वर्बल है, इसके बाद देख लो यहाँ पे। अब देखो वर्बल के भी बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है, जीके सीरीज देख लेना एक बार, लेकिन जीके के सीरीज के जो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लोगों के पढ़ाए हुए, ठीक है, बिकॉज ये कहीं से भी पूछ देता है, कभी ब्राजील के बारे में पूछ देगा, कभी चाइना के बारे में पूछ देगा, ठीक है। तो ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मैंने पढ़ा रखा था, प्रधानमंत्री के बारे में, उसे भी एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी करा रखा था, अपने ऊपर देख लेना। लेकिन इससे पहले जिसका भी कल एग्जाम है, मेरी अगर रीजनिंग की नॉन वर्बल वर्बल नहीं देखी आपने, तो वो सारे ट्रिक के वीडियो देख लेना, ठीक है। आपको होम पेज में मिल जाएगा, यूट्यूब खोलोगे अपना चैनल A to Z स्टडी, तो इसके होम पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा अपनी वेबसाइट से अवगत करा दूं आप सभी के लिए। और गाइस देखो, और एक बात का मैं आप लोगों को बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, बिकॉज देखो कल ही मैंने अपना वेबसाइट को एक्चुअली लॉन्च किया, कल ही। और अभी देखो लोग जो है एक दिन के अंदर जो है 200-300 मतलब अपने विजिटर्स को लाने के लिए वेबसाइट पे सोचते हैं। देखो आप लोग ने एक दिन के अंदर मुझे कितना मतलब साइट पे अपने A to Z स्टडी की वेबसाइट पे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, अप्रोक्स जो 5000 से भी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दे दिया कि 5000 से ज़्यादा विजिटर जो हैं एक्चुअली आ गए हैं आपके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो इसकी बात के लिए मैं आप लोग नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल पेज प्रीव्यू में, यहाँ पर भी छुपा हुआ है, ठीक है, दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप टोटल पेज व्यू देखेंगे तो यहाँ पे 399 दिख रहा है, लेकिन 399 के पहले 5 है, 5399 के आसपास में व्यू आ गया पेज के ऊपर, ठीक है, मतलब वेबसाइट के ऊपर लोग विजिट कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत पहले तो सबको धन्यवाद बोलूंगा जो मेरे वेबसाइट को इतना आप लोग सपोर्ट दिया, आपने हेल्प किया, ठीक है। तो आपका वेबसाइट अगर दिख रहा है यहाँ पे, अब गई देखो शाम को मैं 9-10 बजे तक A2ZStudy.in पे आप लोग आ जाना। तो ये अपना वेबसाइट है, देखो मैंने 14 मार्च के लिए 3rd शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट की सारी क्वेश्चन यहाँ पे डाली है, ठीक है। और जितने तक एग्जाम होगा हर एक चीज़ की डालूंगा, और एग्जाम के बाद, ठीक है, मैं आपको GD की प्रिपरेशन वेबसाइट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। यूट्यूब पे तो जो वीडियो डालूंगा, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं अपने वेबसाइट पर डालूंगा और आप लोग का सपोर्ट करते रहूंगा जितना मुझसे हो सके, ठीक है। अब देखो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के लिए मैं आपको वीडियो नहीं बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब नाइट में एक ही बात, मैं ऑल शिफ्ट के लिए आपको आंसर के साथ वीडियो दे दूंगा। चलो बेस्ट ऑफ लक।